मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, इसके क्षेत्रफल पर वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत होने पर, इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल पर, इसके क्षेत्रफल में क्या है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कितनी है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर कितनी हो रही है दोस्तों? 50% की वृद्धि होती है। तो हम क्या 100% मानते हैं? ठीक है, तो 100% है हमारे पास, गुना कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की, यानी कि 150 की बटे 100, गुना में 150 बटे 100। ठीक है, तो क्या करते, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो कितना गए? 15 15 कितने होते हैं दोस्तों? 225। 15 15 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 225। और हमने मानी कितनी थी दोस्तों पहले? 100%। क्या मानी थी? 100% मानी थी। तो 100 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 225 में से 100 माइनस हो जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी? 125। कितनी? 125% हमारा आंसर आ गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं, तथा 44% कॉफी पीते हैं। चवालीस % कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य
पीता हो, ये पीते हो तो चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो। 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हों। चाय तथा कॉफी दोनों पीते हों। इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो। इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं आज के भी क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो कितने, एक कार्यालय में कितने 72% कर्मचारी कितने पीते हैं? चाय पीते हैं। ठीक है, तो 72% प्लस 44% क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं इन्हें, 72% और 44%। तो कितने होते हैं? 4 और 2 6, 7 और 4 11, तो 116%। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों क्या होती है? 100% होती है कोई भी चीज़। तो ये कितनी बैठ रही है? 116%। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई चीज़ होती है 100% होती है। तो आगे क्या कहा? यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो 40 कर्मचारी जो हैं चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो ये 100 से ऊपर कितने हैं? 16 ज़्यादा हैं। कितने हैं? 16 हैं। तो 16% कर्मचारी ऐसे होंगे जो 40 हैं। ठीक है, कर्मचारी जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, और हमें निकालनी है कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कुल कर्मचारी कितने होते हैं? 100% होते हैं। कितने हैं कुल कर्मचारी? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 40/16 गुना 100, 4 धाई 40, 4 चौक 16 और 25 चौका 100 और 25 दाम 250। तो हमारे पास कितने? 250 250 कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? 250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया।
16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मत कितने पड़े होंगे दोस्तों? 100%। कितने पड़े हैं? 100% मत पड़े हैं। हम टोटल मत कितने हैं? 100%। इसमें 30% मत लेकर हारने वाला उम्मीदवार, तो 100 में से 30% किसने लिए? जो हारने वाले हैं। ठीक है, अब बचे कितने हैं? 70% मत। 70% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40% का। ठीक है, अब 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, यानी कि जो हार जीत हुई है इस बीच के अंतर में हुई है। क्या हुई है दोस्तों? इस बीच के अंतर में 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। यानी कि 40% जो इसे फालतू मिले हैं दूसरे को, उसकी वैल्यू कितनी है? 16,000। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 16,000। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत होते कितने हैं? 100%। क्या है? कुल मत 100% है हमारे। ठीक है, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 16,000 बट्टे 40, जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम उसे हम गुणा में रखते हैं। तो कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 चौक 16। कितना? 400 आ गया। 400 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ गया दोस्तों? 40,000। तो कुल मत पड़े कितने? मत पड़े थे दोस्तों? 40,000 मत पड़े हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2, लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है। अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हों, छात्रवृत्ति लेने वाले हों, छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा।
तो आइए दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है, तो कितना है? ये है 3, ये है 2, ठीक है। ये क्या हो गए? ये हो गए बॉय, ये हो गई गर्ल्स, ठीक है दोस्तों। 3:2 के अनुपात में यदि 20% लड़के तो बॉय हैं कितने? 20%। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो यहां और एक जीरो यहां, ठीक है। दोनों साइड में बराबर जीरो बढ़ानी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम एक जीरो भी और भी बढ़ा सकते हैं, पर बढ़ाएंगे दोनों साइड में, ठीक है। कितनी भी बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक। तो हमने एक जीरो दोनों साइड में बढ़ा ली, ठीक। अब क्या कहा है? यदि 20% लड़के, ठीक है, तो लड़के कितने हमारे पास? 30 हो गए। अब तो 30 का हमें 20% निकालना है, 20% लड़के तथा 30% लड़कियां, तो 30% लड़कियां, ठीक है। तो क्या इन दोनों जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएगी, 3 दूनी 6, इन दोनों जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। तो कितने हैं? 20% में कितने आए? 6 लड़कियां आए और 6 ही लड़कियां आए। कौन है ये? जिसको छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने हो गए? दोनों 12 हो गए। कितने हैं? ये 12 हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है। और क्वेश्चन में क्या कहा है? छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 20, 30 तो ये थे और 20 ये, टोटल कितने हैं? 50 विद्यार्थी थे, ठीक है। जो हमारा ये अनुपात है 30 और 20, कितने? 50 विद्यार्थियों में 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति ली, ठीक है। तो ना लेने वाले विद्यार्थी कितने बचे? 38 विद्यार्थी, ठीक है। क्योंकि 50 में से हम 12 को लेने वाले को घटा देंगे तो बाकी कितने बचते हैं? 38 विद्यार्थी बचते हैं, ठीक है। 38 विद्यार्थी कितने में से? 50 में से, ठीक है, बटे 50 गुना में 100, 50 दूनी 100, 38 दूनी 16, 2 3 6 7, 76। तो कितने दोस्तों? 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की। 76% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की, ठीक है दोस्तों। आइए मैं एक बार और समझा देता हूं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। तो कितना दोस्तों? 3 इधर 2 इधर, ये बॉय हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ठीक है। ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, 3:2। तो क्या करते हैं हम? एक जीरो दोनों साइड में बढ़ा लेते हैं, तो इधर 30 हो गए, इधर 20 हो गए। तो कितने हो गए कुल विद्यार्थी? 30 और 20 50, ठीक है। अब क्या कहा? 20% लड़के, तो 30%, जो 30 विद्यार्थी हैं उनका 20% हमें निकालना है, ठीक है। हमें 20% निकालने के बाद 6 हमारे पास लड़के आ गए जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। इधर ऐसे ही करेंगे 20 गुना 30, 30% लड़कियां, तो 20 का 30 बटे 100, तो ये भी 3 दूनी 6 लड़कियां आ जाएंगी जिनको छात्रवृत्ति मिली है। तो टोटल कितने हो गए? 12 छात्र ऐसे हो गए जिनको छात्रवृत्ति मिली है। कितने में से? जो टोटल हमारे 50 छात्र थे, ठीक है। 50 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमारे पास 38 छात्र ऐसे बचेंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो कितने में से नहीं मिली? 50 में से, गुणा में 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में 100 लेते हैं, ठीक है। 50 दूनी 100 और 38 दूनी 76, तो 76% विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक से 70 तक, 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। संख्याओं के
वर्गों के अंत में 1 आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है? 1 से लेकर 70 तक की बतानी है। ठीक है, तो आइए दोस्त कैसे करते हैं इसको। तो 1 से लेकर 70 तक की, ठीक है, 1 से लेकर 70 तक की जो संख्याएं के वर्गों के अंत में 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। वर्गों के अंत में 1 आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम समय पहले क्या करते हैं? 1, जो हमारा 1 है, 1 का जब हम वर्ग करते हैं 1 आएगा, तो इसके अंत में भी 1 आ जाएगा। उससे अगली क्या है? 9। ठीक, 9 9 81। ठीक है, 81 के बाद भी 1 आता है। तो हम 1 और 9 कहाँ तक? 1 से लेकर 70 की जो 1 और 9 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अंक कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 1 है और 9 है, इन्हीं के ही वर्गों के बाद में 1 आता है। क्या आता है? 1 के और 9 के बाद में 1 आता है। ठीक है, वर्गों में, और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, और किसी में नहीं आएगा। तो देखते हैं, तो हमने क्या ले लिया? 1 और 9। ठीक है, ये हो गई। उससे आगे क्या आएगी? 11 और 19। ठीक है, उसके आगे 21 और 29। उसके आगे 31 और 39। उसके आगे 41 और 49। उसके आगे 51 और 59। उसके आगे 61 और 69। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है दोस्तों। क्या आता है? 1 आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितनी संख्या हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 संख्या है। कितनी है दोस्तों? 14 संख्या है हमारी। तो ये बताया गया, पूछा है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत, हमें इनका परसेंट निकालना है। तो 14 संख्या बैठती है किस में से? 70 में से, गुणा में 100। ठीक है, हम इनका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 7 ढाई 70, 10 धाम 100, 10 दूनी 20। तो कितनी है दोस्तों? 20% हमारा आंसर आया। कितना है दोस्तों? 20% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज के क्वेश्चन भी RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि हम किसी अंक से उस अंक का, यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75%, यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटा दे तो 75% घटा दे तो 75% घटा दे तो हम 75 प्राप्त होता है। घटा दे तो हमें 75 प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें 75 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटा देते
घटा दें तो हमें 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये क्या कहा दोस्तों, यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75 घटा दें, तो कोई भी अंक, मैं स्टार्टिंग से बताया है कि हम जो मानते हैं प्रतिशत में 100% मानते हैं, हम सभी सवाल क्या करते हैं 100% मानकर करते हैं। तो ये कहा है कि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटा देते हैं, तो हमने क्या 100% है हमारे पास अंक, कितने हैं 100% अंक है हमारे पास। ठीक है, इसमें से हम इस अंक का 75% घटा देते हैं। ठीक है, तो घटकर कितना बचता है, ये बच जाएगा 25%। ठीक है, तो क्या बचा है 25% बचता है, तो घटा देते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है। यानी कि इस 25% को हम किसके बराबर करते हैं, 75 के, जो बचा हुआ है। ठीक है, एक आया ना कि घटा दें तो हमें 75 प्राप्त होता है, जो हमारा बीच में एक बच के आया है, तो ये किसके बराबर होता है, 75 के बराबर होता है। तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। कितनी मानी थी दोस्तों, 100 मानी थी संख्या। ठीक है, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 75/25 गुणा में 100, 25 थी 75, 3 धाम 300, तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी है, 300 संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और। पचास लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, क्या लेते हैं, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी और, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिला, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाए जाने पर अनुपात 25% प्राप्त होता है, अनुपात 25% प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाने पर अनुपात 25% प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, 10% क्या है, 10%। ठीक है, तो 10% कितने में से है, ये 100 में से। ठीक है, क्या है, 100 में से 10% है ये। ठीक है, अब कितना पानी मिलाया गया है, इसमें 25% पानी और मिलाया गया है, तो 25% पानी यहां लिख ले। क्या करते हैं, इसे एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 100 में से 25 जाएगा, कितने बचते हैं, 75। 25 में से 10 जाएगा, कितने बचते हैं, 15, और 15 एकन 15, 15 5 75, तो कितना आया ये, 5:1। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें दी गई है, 5x बराबर क्या होता है, 50 लीटर। किसके बराबर है, 50 लीटर के। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, 50/5, 5 ढाई 50, 10। x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 10 लीटर। ठीक है, तो कितनी आई है, 10 लीटर। तो 10 लीटर हमारा आंसर आ गया है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आज ये फाइनल है प्रतिशत का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नमस्कार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।